एवरीवन, वेलकम बैक टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे लेकर लोगों में बहुत गलतफहमियां हैं और जिसका कारण है ढेर सारा गलत इन्फॉर्मेशन, गलत गाइडेंस, जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी। मैं बात करने वाली हूँ स्पॉट रिडक्शन के बारे में। स्पॉट रिडक्शन का मतलब होता है शरीर के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से से फैट कम करना या किसी एक पर्टिकुलर हिस्से का साइज कम करना। तो आज का सवाल ये है कि क्या स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है? क्या ये मुमकिन है कि शरीर के किसी एक ही हिस्से से चर्बी को कम किया जा सके? मैं इस टॉपिक को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से लेकिन बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाली हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी बहुत सारी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पॉट रिडक्शन को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी फैट स्टोर कैसे करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किन्हीं भी दो लोगों का शरीर एक जैसा नहीं होता, ठीक उसी तरीके से जिस तरह किसी भी दो इंसान के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते। हर इंसान के शरीर का एक यूनिक जेनेटिक कोड होता है, हर इंसान के जीन्स अलग होते हैं और उसी के बेसिस पर उसकी बॉडी डिजाइंड होती है। मतलब हर इंसान की बॉडी यूनिकली डिजाइंड है और यही कारण है कि हर इंसान का शरीर अलग अलग जगह पर फैट स्टोर करता है। जैसे कि अगर जनरल पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो जेंट्स ज्यादातर का फैट जो है वो टमी एरिया में स्टोर होता है और वहीं लेडीज की बात करें तो लोअर बेली फैट और हिप्स पर फैट ज्यादा जमा होता है। लेकिन ये बात सभी के लिए लागू नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जिनको टमी पर या हिप्स पे इतना फैट नहीं आता लेकिन बस्ट पर बहुत फैट होता है। उसी के ऑपोजिट कुछ लेडीज ऐसी हैं जिनका बस्ट साइज तो बहुत कम होता है लेकिन हिप्स बहुत ब्रॉड होते हैं क्योंकि जेनेटिकली उनकी बॉडी हिप्स पर फैट स्टोर करती है। और ये बात सिर्फ लेडीज पे नहीं, जेंट्स पे भी लागू होती है क्योंकि ऐसे बहुत सारे जेंट्स हैं जिनको चेस्ट पर फैट स्टोरेज होता है, जिनको हम मैन बूब्स या मूव्स भी कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी जेंट्स हैं जिनको हिप्स पर फैट स्टोर होता है। तो ये कौन डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी में फैट कहाँ स्टोर होगा? ये आपकी बॉडी खुद डिसाइड करती है अपने जीन्स के बेसिस पर, जेनेटिक्स के बेसिस पर। तो ये तय हो गया कि आपके जीन्स ये डिसाइड करेंगे कि आपके बॉडी के किस हिस्से में फैट स्टोर होगा। तो हम वापस आते हैं अपने सवाल पर कि क्या स्पॉट रिडक्शन मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है कि हम अपने शरीर के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से से फैट बर्न कर दें या फैट हटा दें? तो इसका जवाब है ना, ये इम्पॉसिबल है। हम और आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपके शरीर के किस हिस्से से फैट जाना चाहिए। ये भी आपके जीन्स और आपका शरीर ही डिसाइड करेगा। आप अपने शरीर से फैट बर्न कर सकते हैं, आप अपने शरीर से फैट कम कर सकते हैं, लेकिन शरीर के किस हिस्से से फैट पहले या बाद में जाएगा ये बात आपके जीन्स ही डिसाइड करेंगे। अब जब से मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया है, मुझे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज टमी कम करने की एक्सरसाइज बताइए या हिप्स कम करने की एक्सरसाइज बताइए या ब्रेस्ट साइज कम करने की एक्सरसाइजेस बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पिछले वीडियोस में मैंने वर्कआउट रूटीन्स डाले हैं वो सभी आपको ब्रेस्ट कम करने में, टमी कम करने में और हिप्स कम करने में हेल्प करेंगे क्योंकि वो सारे फैट बर्निंग एक्सरसाइजेस हैं। आप अपने शरीर के किसी हिस्से की पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस करके उस हिस्से को टोन जरूर कर सकते हैं। आप मसल्स को टोन कर सकते हैं, फैट को नहीं। जब फैट कम होगा तो हर उस जगह से कम होगा जहां जहां फैट स्टोर्ड है। आपके चेस्ट से भी कम होगा, आपकी टमी से भी कम होगा, आपके हिप से भी कम होगा, आपके आर्म से भी कम होगा। फुल बॉडी में जहां जहां फैट स्टोर्ड है हर जगह से फैट कम होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि आपका बस्ट साइज कम ना हो लेकिन वेस्ट साइज कम हो जाए, या फिर आपका वेस्ट साइज कम ना हो लेकिन हिप साइज कम हो जाए। दिस इज इम्पॉसिबल। बस अब प्रॉब्लम वहां आती है जब आप गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करते हैं एक्सरसाइजेस टू लूज बेली फैट और आपको ढेरों ऐसे वीडियोस मिल जाते हैं जहां आपको एप क्रंचेस और सिटअप्स लगाने को कहा जाता है। और क्योंकि आपको जानकारी नहीं है इसलिए आप आंखें बंद करके ऐसे वीडियोस को फॉलो करते हैं। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। जब आप बेली फैट कम करने के लिए क्रंचेस लगाते हैं और सिटअप्स लगाते हैं तो आपका पेट अंदर जाने की बजाय और बाहर आ जाता है। पूछिए क्यों? क्योंकि क्रंचेस और सिटअप्स ये फैट रिड्यूसिंग या फैट बर्निंग एक्सरसाइजेस नहीं हैं, ये मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस हैं। आपके क्रंचेस, आपके सिटअप्स आपके एब्डोमिनल मसल्स यानी आपके एब्स पर काम करते हैं, जिससे आपके एब्स टोन होते हैं, स्ट्रांग बनते हैं और उनका साइज भी इंक्रीज होता है। अब आप इमेजिन कीजिए आपके
एब्स के ऊपर एक फैट की मोटी लेयर है। आपने उस फैट को बर्न करने के लिए तो कोई एक्सरसाइज नहीं किया, लेकिन आप कंटिन्यूअसली सिटअप्स और क्रंचेस लगा रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि वो फैट तो एज इट इज बना रहेगा, लेकिन अंदर जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतने क्रंचेस और इतने सिटअप्स लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरा फैट कम क्यों नहीं हो रहा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि आप अपने शरीर के किसी एक ही पर्टिकुलर एरिया से, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से फैट बर्न कर दें या फैट रिड्यूस कर दें। लेकिन हाँ, कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जिनसे आप उन एरियाज के मसल्स को टोन कर सकते हैं। जैसे कि जब आप कार्डियो करते हैं और आप फैट बर्न करते हैं तो आपको आपका पेट थोड़ा लूज लगने लगता है, क्योंकि फैट बर्न होना शुरू हो गया है। उसी तरह से हिप्स भी लूज होने लगते हैं जब फैट बर्न होता है। तो कुछ एक्सरसाइजेस को करके आप उन एरियाज के मसल्स को टोन कर सकते हैं, जिससे कि आपको वहां फर्मनेस फील हो, वहां पे टाइटनेस फील हो और वहां के मसल्स स्ट्रांग हो जाएं, जिसकी वजह से आपको वहां कसावट महसूस हो। तो आप टोन जरूर कर सकते हैं मसल्स को, लेकिन फैट को एक जगह से नहीं हटा सकते। अब इन दी एंड मैं आपको बहुत शॉर्ट में ये भी समझा देती हूँ कि फैट बर्न करने का एकमात्र तरीका क्या है। फैट बर्न करने के लिए आपको 2 काम करना जरूरी है और इन दोनों के बिना फैट बर्न नहीं हो सकता। एक, आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना जरूरी है, और 2, आपको अपने वर्कआउट में कार्डियो एक्सरसाइजेस इंक्लूड करना जरूरी है। इन दोनों के बारे में डिटेल में मैं अपने आने वाले वीडियोस में बात करूंगी और आपको समझाऊंगी कि किस तरह की डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए और किस तरह का कार्डियो आपको करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना कार्डियो करने से आपको फायदा होगा और कितना करने से नुकसान। और एक बात, जब मैंने कहा हेल्दी डाइट, तो इसका मतलब क्रैश डाइटिंग बिल्कुल नहीं है। मैंने पिछले 8 साल के करियर में आज तक किसी को भी रोटी, चावल और आलू छोड़ने के लिए नहीं कहा है। रोटी और चावल हमारा स्टेपल फूड है, अगर ये नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, राइट? मुझे उम्मीद है कि स्पॉट रिडक्शन को लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब अगर आपसे यदि कोई ट्रेनर ये कहे कि वो आपका सिर्फ पेट कम करवा सकता है, तो उसकी बिल्कुल मत सुनिएगा। ऐसा कोई भी वीडियो ऑनलाइन फॉलो मत कीजिएगा जो आपको स्पॉट रिडक्शन करने की गारंटी देता हो, क्योंकि अब आपको मालूम है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता। तो प्लीज अपना टाइम, एनर्जी और मनी इन गलत इन्फॉर्मेशन पर वेस्ट करना बंद कीजिए। कैलकुलेटेड डिसीजन लीजिए, सही जानकारी रखिए और अपनी सेहत के लिए सही फैसले कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, इस पे कमेंट जरूर करें। अगर आपको हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिए सवाल छोड़ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगी। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियोज में मैं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको देना चाहूंगी। और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, सेहतमंद रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।